गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं दिसंबर मंथ के सेकंड पार्ट की। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आ चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। टाइम्स किड द ऑफ द ईयर पहली बार किसे चुना गया? सो गीतांजलि राव, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी एक बच्ची है, उनको इसके लिए पहली बार चुना गया है और ये वहाँ पर एज ए साइंटिस्ट और इनोवेटर के रूप में वर्क करती है। फिर बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई, ताकि वहाँ की ग्रामीण वुमेन्स है जिनको गर्भवती होने के दौरान भरपूर मात्रा में पोषण जो खाना है वो मिल सके। फिर बात करते हैं किस देश की डिजिटल मुद्रा को वहाँ की ई कॉमर्स कंपनी JD.com के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है? सो चाइना की जो चाइना कंट्री है वहाँ की जो डिजिटल मुद्रा है उसको वहीं की एक कॉमर्स कंपनी है JD.com के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। फिर बात करते हैं द स्टेट टाइम्स के अनुसार किसे 2020 के लिए एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? सो आधार पुणेवाले, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है और उनके द्वारा भी हाल जो कोविशील्ड जो कोविन वैक्सीन है उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं जो एशियन ऑफ द ईयर जो चुने गए थे उनके अंदर टोटल 6 कैंडिडेट को चुना गया है, जिनके अंदर आधार पुणे वाला एक पर्सन है। फिर बात करते हैं पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए जॉन अब्राहम को सिलेक्ट किया गया। 2019 के लिए पर्टिकुलर जो विराट कोहली है उनको इसके लिए चुना गया था। फिर बात करते हैं 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक ए शिवाथानु पिल्लाई जी है और ये जो पुस्तक है हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा अभी लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं भारत के साथ किस देश ने पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स में पार्टिसिपेट किया? सो रशिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक नेवी अभ्यास है। और इसी तरह से यदि आर्मी की बात करते हैं तो इंदिरा अभ्यास भारत और रशिया के बीच में किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया? सो जो स्वीडन के प्लेयर है आर्मंड डुप्लिटेंट्स, जो कि पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं और उनके द्वारा बेसिकली 6.18 मीटर का रिकॉर्ड बनाया गया है, इनको चुना गया। इसी के साथ वेनेजुएला की यूलिमार रोजस, जो कि वुमेन कैटेगरी के लिए उनको चुना गया है, जो कि एक ट्रिपल जंपर है। फिर बात करते हैं भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है या रीन्यूएबल एनर्जी पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका फाउंडेशन रखा गया है? सो गुजरात के अंदर रखा गया है। और ये जो पार्क है बेसिकली जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर और जो कच्छ का पार्ट है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 गीगावाट है, जो अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा इस तरह का सोलर ये रीन्यूएबल पार्क है। फिर बात करते हैं किस देश का अंतरिक्ष यान हायाबुसा सेकंड क्षुद्र ग्रह रिगु से मिट्टी आदि के नमूने लेकर अर्थ पर वापस लौटकर आया है? सो इसका राइट आंसर होगा जापान कंट्री का। और ये जो पर्टिकुलर स्पेस यान भेजा गया था, स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था 2014 के अंदर भेजा गया था। फिर बात करते हैं विदेश मंत्रालय के अनुसार 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और ये जो प्रवासी दिवस है बेसिकली 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जो हमारे राष्ट्रपिता है थे महात्मा गांधी जी, वो साउथ अफ्रीका से अपने इंडिया के अंदर लौटकर आए थे। और फिर बात करते हैं विश्व का पहला कप्तान कौन बना है जिसने सेना देशों को T20 श्रृंखला में जीती है? सो विराट कोहली हमारे ऐसे पहले कप्तान बने हैं जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन सभी कंट्रीज़ को T20 श्रृंखला में हराया है। फिर बात करते हैं दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सो अंगासा विश्वास, जो कि मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज़ के अंदर इन्होंने एक्टिंग की थी एज ए डांसर के फॉर्म में। और फिर बात करते हैं जो केंजा दे थोंगचोंग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 के लिए। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल प्राइज जो है बेसिकली ऋतिक रोशन को दिया गया उनकी जो मूवी थी सुपर 30 के लिए। और जो सुपर 30 मूवी है उन्हीं को बेस्ट फिल्म अवार्ड भी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल मिला था।
फिर बात करते हैं भारत का झंडा दिवस या सशस्त्र सेना झंडा दिवस बेसिकली 7 दिसंबर को मनाया गया। ये जो डे मनाया जाता है पर्टिकुलर जो भी हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हमारे सैनिक जब युद्ध करते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए और शहीद हो जाते हैं तो उनकी याद में पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, नरेंद्र सिंह जी हैं इनका नाम, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार अभी हाल ही में किसने जीता? सो राजकमल झा के द्वारा पर्टिकुलर ये प्राइज जीता गया है और इनका जो नॉवेल है द सिटी एंड द सी के लिए पर्टिकुलर इनको ये पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं किस राज्य मंत्रिमंडल ने ताजपुर में राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह निर्माण को मंजूरी दी? सो वेस्ट बंगाल के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। फिर बात करते हैं कौन सा देश 2021 का एशिया कप का आयोजन करेगा? सो श्रीलंका कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा और 2022 का जो आयोजन किया जाएगा वो पर्टिकुलर पाकिस्तान के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। 2020 का जो आयोजन होना था वो बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा होना था, लेकिन जो कोविड-19 की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर बात करते हैं 2024 ओलंपिक खेलों के दौरान कौन से नए खेलों के जो गेम्स हैं उनको शामिल किया गया है? सो ब्रेक डांस को इसके अंदर शामिल किया गया है। ये जो ओलंपिक है बेसिकली फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर होंगे और इसी तरह से ये जो गेम्स होंगे 33 नंबर के होंगे और इस बार जो 2021 के अंदर होने वाले हैं टोक्यो के अंदर वो बेसिकली 32 नंबर के हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो भारतीय मूल के अनिल सोनी जी को सिलेक्ट किया गया है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर जो सौम्य जी हैं स्वामीनाथन यादव वो भी पर्टिकुलर यहाँ पे एज चीफ साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही है। फिर बात करते हैं किस संस्था ने राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस अवार्ड 2020 जीता? सो ICAR के द्वारा पर्टिकुलर ये है जो कि भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है। ये जो अवार्ड है बेसिकली फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और इन सब का जो भी कॉस्ट होता है उसको वहन जो है थाईलैंड के राजा भूमिबोल के जो वहाँ के राजा है उनके द्वारा किया जाता है और ये जो प्राइज़ है बेसिकली वहाँ के राजा भूमिबोल की बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए दिया जाता है। फिर बात करते हैं किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना स्टार्ट की है? सो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट की गई और अभी कुछ समय पहले एक ईजी 2.0 इंडेक्स जारी किया गया था जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं बहरीन में आयोजित साखी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? सो मैक्सिको के रहने वाले सर्जियो पेरेज जो कि मर्सिडीज के प्लेयर हैं उनके द्वारा ये रेस जीती गई है और इस रेस के साथ साथ आपको मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताना होगा कि इंडिया का ऐसा पहला कौन सा प्लेयर है जिसने F2 रेस पहली बार जीती है। उस पर्सन का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण की जो रैंक है वो कौन सी रही है? 41 रैंक पे रही है। इसी तरह से किरण मजूमदार भी रही है जिसका 68 नंबर पे इनका पोजीशन रही है और इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रही है वो अपने एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है वो रही है। फिर बात करते हैं किस राज्य के शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? सो मध्य प्रदेश राज्य की 2 सिटी ग्वालियर और ओरेछा को बेसिकली शामिल किया गया है और ओरेछा को द हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इंडिया के अंदर टोटल अभी 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। फिर बात करते हैं एशिया महाद्वीप के ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता? सो पॉल सेंतवा को बेसिकली ये अवार्ड जीता है और ये म्यांमार के रहने वाले हैं और इन्होंने जो ग्रास रूट होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। फिर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की नई हाइट जो है बेसिकली क्या है? सो 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। जो अभी पहले हाइट थी वो 8886
848 मीटर थी, अब इसके अंदर 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है। ये जो हाइट है बेसिकली नेपाल और चाइना दोनों ने मिलकर मेजर की है। फिर बात करते हैं किस संस्था ने संयुक्त राष्ट्र प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता। सो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा ये जीता गया है, और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2020 में भारत की जो पोजीशन है वो 10th नंबर पे रही है। इसी तरह से 2020 में इंडिया इसमें 9th पोजीशन पे रहा था, और लास्ट ईयर की तरह इस बार भी इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन है उस पर कोई भी कंट्री नहीं रहा है। जो 4th नंबर की जो पोजीशन है उस पर स्वीडन रहा है। फिर बात करते हैं फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण किरण रिजिजू जो कि हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो -9.4% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार के द्वारा शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट की गई। महाराष्ट्र के द्वारा पर्टिकुलरली स्टार्ट की गई है। महाराष्ट्र के जो भी ग्रामीण इलाके हैं उनको डेवलपमेंट करने और वहाँ पर रोजगारों को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं कौन सा देश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच 2021 को आयोजन करेगा। सो सिंगापुर कंट्री के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। जब से 1946 के अंदर विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी और तब से अब तक के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि ये सिंगापुर के दावोस सिटी से बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2002 के अंदर ही इसका आयोजन यूएसए के अंदर किया गया था। फिर बात करते हैं किस केंद्रीय मंत्री ने पॉलिसी ऑन स्कूल बैग्स 2020 को लॉन्च किया है। सो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और इसके अंदर कहा गया है कि क्लास 1 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो बैग होते हैं उनका वेट स्टूडेंट्स के बॉडी वेट का 10% होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि जो क्लास 1st और 2nd के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी होमवर्क प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ का अध्यक्ष अभी हाल ही में स्वीडन की एनिका सोरमेनस्टेम को चुना गया है। और इसी तरह से अपने अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ का बात करते हैं तो जेना वुडरड्रीज जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है उनको चुना गया है। फिर बात करते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस पर्टिकुलर 10 दिसंबर को मनाया गया। और अभी हाल ही में कौन सा देश 2023 में हिंद महासागर आइसलैंड या द्वीप खेलों की मेज़बानी करेगा। सो मेगा सागर के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पहले मालदीव कंट्री को करना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो भी इसकी प्रिपरेशन थी वो नहीं कर पाया। सो अब इसका आयोजन मेगा सागर के द्वारा किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत के फिक्की द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है। सो बजरंग पुनिया जो कि हरियाणा के रहने वाले 65 kg के अंदर रेसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह से एल्ला वेनिल वाला रिवान जो कि महिला कैटेगरी के अंदर चुना गया है, तमिलनाडु की रहने वाली है और ये एक 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व में 50 एशियन सेलिब्रिटीज 2020 में शीर्ष पे कौन रहा। सो सोनू सूद पर्टिकुलर इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, और जो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं वो लिली रही है जो कि एक कैनेडियन यूट्यूबर है। फिर बात करते हैं किस राज्य में दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। सो तेलंगाना के अंदर इसका उद्घाटन किया गया जो कि एक CRPF का एक सेंटर है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और वहाँ पर जो भी आर्मी के अपने पर्सनस हैं जिनको किसी न किसी वजह से डिसेबिलिटीज़ हो चुकी है वो वहाँ पर अपना स्किल प्राप्त करेंगे या कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिससे अपने आगे का लाइफ आसानी से गुजार सके। फिर बात करते हैं कुवैत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में दोबारा किसे रीअपॉइंटेड किया गया है। शेख शबाब अल खालिद जो है उनको सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं 100% जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। सो लक्षद्वीप बना है, और जो पहला राज्य था वो सिक्किम बना था। फिर बात करते हैं युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। सो ब्राज़ील की रहने वाली कैरोलिना एरजुआ को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह से सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है बेसिकली शाही इब्रा को सिलेक्ट किया गया था जो कि इजराइल की रहने वाली थी। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स का
दिवस जो है पर्टिकुलर यूनिसेफ 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका पहले नाम यूनिसेफ दिया जाता था। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि यूनिसेफ जो है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है और इसकी स्थापना कब हुई थी। सो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी जिसके तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर एक नागरिक को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो इसका राइट आंसर होगा पीएम वाणी। एक योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव। फिर बात करते हैं एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी दर -8% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जापान की एक एजेंसी है नारुमुआ, जिसके द्वारा बताया गया कि 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट होगी वो एशिया के अंदर इंडिया की उन्होंने बताई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।